हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों, आज तारीख है 25 अगस्त और मैं आप सभी के लिए केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट लेकर आ चुकी हूँ। दोस्तों, बीती रात से केदारनाथ धाम में लगातार बारिश हो रही है और कल संध्या आरती के समय भी काफी तेज बारिश देखने को मिली, जिसके बीच श्रद्धालु बारिश में भीगते हुए बाबा केदार की संध्या आरती में शामिल हुए। लेकिन लगातार हो रही बारिश के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि केदारनाथ के पैदल यात्रा मार्ग की स्थिति कैसी है। क्या रास्तों पर पानी का बहाव बढ़ गया है? क्या रास्ते ज्यादा फिसलन भरे हो गए हैं? और क्या कहीं लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है? इसी के साथ आज 25 अगस्त को केदारनाथ धाम का मौसम कैसा बना हुआ है, श्रद्धालुओं की भीड़ कितनी है और आज यात्रा सुचारू रूप से चल रही है या फिर कहीं श्रद्धालुओं को रोका गया है, इन सभी सवालों का पूरा अपडेट मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो जो भी श्रद्धालु आने वाले दिनों में केदारनाथ धाम की यात्रा करने वाले हैं वो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का अपडेट आपकी यात्रा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी काम की बात है। ये एक ऑफर चल रहा है जो कि 5 सितंबर तक है और इसमें आप लोग चारों धाम की यात्रा 12,500 रुपया में कर सकते हैं। तो इतना सस्ता ऑफर तो आप लोगों को कोई भी ट्रैवल कंपनी नहीं देने वाला है, जो देवस्थान एक्सपर्ट आपको दे रहा है। तो फटाफट से वेबसाइट पर जाकर के विजिट कीजिए और अपना यात्रा पैकेज को बुक कीजिए। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को कल के मौसम का अपडेट बता देती हूँ। तो दोस्तों, कल सुबह से ही केदारनाथ धाम में मौसम काफी ज्यादा कोहरा वाला बना हुआ था। चारों तरफ पहाड़ियों पर कोहरा छाया हुआ था और मौसम पूरी तरह बादलों से ढका हुआ दिखाई दे रहा था। इसके बाद करीब 10 से 11 बजे के आसपास बारिश शुरू हुई और फिर दिन भर बारिश का सिलसिला चलता रहा। कभी बारिश थोड़ी देर के लिए रुकती थी तो कभी दोबारा शुरू हो जाती थी, लेकिन मौसम पूरी तरह साफ नहीं हुआ। इसके बाद दोस्तों, रात में भी बारिश ने अपना असर दिखाया और काफी ज्यादा मात्रा में बारिश हुई। आप लोग संध्या आरती का नजारा भी वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह बारिश के बीच श्रद्धालु रेनकोट पहनकर बाबा केदारनाथ की संध्या आरती में शामिल हुए। बारिश काफी ज्यादा थी, लेकिन इसके बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी दिखाई नहीं दी। श्रद्धालु बारिश में भीगते हुए बाबा केदार की आरती में शामिल होते नजर आए। दोस्तों, अभी मानसून का समय चल रहा है और केदारनाथ धाम में लगातार मौसम बदल रहा है। कभी बारिश शुरू हो जाती है, कभी रुक जाती है और कुछ समय बाद फिर से बारिश होने लगती है। इसीलिए अगर आप भी इस समय केदारनाथ धाम की यात्रा करने की तैयारी कर रहे हैं तो मौसम को बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा और पूरी तैयारी के साथ ही यात्रा पर आइएगा। और दोस्तों, कल के दिन केदारनाथ धाम में एक और बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिला। कल जगत जननी मां महिषासुर मर्दिनी की डोली केदारनाथ धाम पहुंची। जिस तरह बाबा केदारनाथ की डोली को श्रद्धा और भक्ति के साथ बाबा के दरबार में लाया जाता है, उसी तरह मां की डोली को भी काफी श्रद्धा के साथ केदारनाथ धाम लाया गया। माता की डोली जब बाबा के दरबार में पहुंची तो वहां श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक था। कुछ समय के लिए डोली को वहां रखा गया और श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए। इसके बाद माता की डोली को वापस फाटा ले जाया गया, क्योंकि माता का निवास फाटा में ही है। जब बाबा केदारनाथ के कपाट 6 महीने के लिए श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खुले रहते हैं, उस दौरान समय समय पर माता की डोली को भी बाबा के दरबार में लाया जाता है। जब डोली केदारनाथ धाम पहुंचती है तो वहां का वातावरण अपने आप में बहुत ही सुंदर और भक्तिमय हो जाता है। कल भी बारिश के बीच श्रद्धालु इस सुंदर दृश्य के साक्षी बने। अब अगर हम लोग श्रद्धालुओं की भीड़ की बात करें तो दोस्तों, लगातार बारिश होने की वजह से इस समय केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या काफी कम हो गई है। अभी बहुत ज्यादा श्रद्धालु यात्रा पर नहीं आ रहे हैं,
आज आप लोग मंदिर परिसर का नज़ारा भी देख सकते हैं, जहां बहुत कम संख्या में श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। अगर आप लोग मंदिर के सामने का नज़ारा देखेंगे तो वहां लंबी लाइन बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। श्रद्धालु आराम से मंदिर तक पहुंच रहे हैं और बिना ज़्यादा इंतजार किए बाबा केदारनाथ के दर्शन कर पा रहे हैं। अभी भीड़ काफ़ी कम होने की वजह से दर्शन बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। अब दोस्तों, अगर हम आज यानी 25 अगस्त के मौसम की बात करें तो आज सुबह से मौसम काफ़ी ज़्यादा बादलों वाला बना हुआ है। चारों तरफ बादल छाए हुए हैं और पहाड़ियों पर भी कोहरा दिखाई दे रहा है। हालांकि सुबह के समय अभी बारिश देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन मौसम को देखते हुए कभी भी बारिश शुरू हो सकती है। कल भी करीब 10 से 11 बजे के बाद बारिश शुरू हुई थी और आज भी इसी तरह दोपहर से पहले या उसके बाद बारिश होने की संभावना बनी हुई है। इसीलिए अगर आप सुबह बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं तो मौसम थोड़ा साफ मिलने पर आप लोग सुबह के समय दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, सुबह करीब 5 बजे बाबा केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल जाते हैं और दर्शन की शुरुआत हो जाती है। अभी श्रद्धालुओं की संख्या काफी कम है, इसीलिए मंदिर परिसर में लंबी लाइन देखने को नहीं मिल रही है। श्रद्धालु सीधे मंदिर तक पहुंचकर बाबा केदारनाथ के दर्शन कर रहे हैं। इस समय अगर आप मंदिर परिसर का नज़ारा देखेंगे तो बहुत ही शांत और सुंदर वातावरण दिखाई दे रहा है। बहुत कम श्रद्धालु होने की वजह से बाबा के दर्शन भी आराम से हो रहे हैं। इसीलिए जिन श्रद्धालुओं का आने वाले दिनों में यात्रा करने का प्लान है, वह मौसम और अपनी स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब बात कर लेते हैं रास्तों की स्थिति की, क्योंकि लगातार बारिश होने के बाद सबसे ज्यादा परेशानी पैदल यात्रा मार्ग पर ही देखने को मिलती है। तो लगातार बारिश की वजह से केदारनाथ के पैदल रास्ते कई जगहों पर फिसलन भरे हो गए हैं। हर जगह रास्ता खराब नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर आपको काफ़ी ज़्यादा फिसलन मिल सकती है। कई स्थानों पर रास्ते के ऊपर से पानी बहता हुआ दिखाई देता है और कुछ जगहों पर बारिश की वजह से रास्ते खराब हुए हैं। लगातार बारिश होने के कारण छोटे छोटे लैंडस्लाइड भी कई जगहों पर देखने को मिल सकते हैं और रास्ते में कहीं कहीं आपको मलबा गिरा हुआ भी दिखाई दे सकता है। इसीलिए अगर आप अभी यात्रा कर रहे हैं तो बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिए। सबसे जरूरी बात दोस्तों, आप लोग अच्छे ग्रिप वाले ट्रैकिंग शूज पहनकर ही यात्रा कीजिए। बारिश के समय साधारण चप्पल या ऐसे जूते पहनकर यात्रा करने से फिसलने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए अपने पैरों की सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अपने साथ रेनकोट जरूर रखिए। पहाड़ों में मौसम का कोई भरोसा नहीं होता। अभी आप लोग बिना बारिश के यात्रा शुरू कर सकते हैं और कुछ देर बाद अचानक बारिश शुरू हो सकती है। इसीलिए रेनकोट हमेशा अपने बैग में तैयार रखिए। अब अगर हम आज की लैंडस्लाइड की बात करें तो दोस्तों, आज अभी तक के अपडेट के अनुसार कहीं पर भी बड़े लैंडस्लाइड की घटना सामने नहीं आई है। श्रद्धालु आराम से यात्रा कर रहे हैं और यात्रा मार्ग भी खुला हुआ है। आज श्रद्धालुओं को यात्रा करने से रोका नहीं गया है और लोग अपनी यात्रा करके बाबा केदारनाथ धाम तक पहुंच रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि मानसून के समय खतरा खत्म हो जाता है। लगातार बारिश होने पर कहीं भी अचानक पत्थर या मिट्टी गिर सकती है। इसीलिए जहां भी आपको लैंडस्लाइड वाला क्षेत्र दिखाई दे वहां ज्यादा देर खड़े मत रहिएगा। खासकर फोटो या वीडियो बनाने के लिए लैंडस्लाइड वाले क्षेत्र में रुकने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। जहां पहले लैंडस्लाइड हो चुका है वहां दोबारा भी पत्थर गिरने की संभावना बनी रहती है। इसीलिए ऐसे स्थानों को सुरक्षित तरीके से जल्दी पार कर लेना ही बेहतर है। इसी तरह दोस्तों, अगर पहाड़ों से पानी गिरकर छोटे बड़े झरने बन रहे हैं तो उनके बिल्कुल नीचे खड़े होकर
फोटो या वीडियो बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। देखने में वह जगह बहुत सुंदर लग सकती है, लेकिन लगातार बारिश के दौरान ऊपर से अचानक पानी या पत्थर आ सकता है। और अगर रास्ते में कहीं पानी का बहाव ज़्यादा दिखाई दे तो उसे पार करने में जल्दबाजी मत कीजिएगा। पहले पानी का बहाव कम होने का इंतजार करें और ज़रूरत पड़े तो आसपास मौजूद स्थानीय लोगों या प्रशासन की सलाह जरूर लें। अब दोस्तों, अगर हम गाड़ियों की सुविधा की बात करें तो हरिद्वार और ऋषिकेश से गाड़ियां सोनप्रयाग और सीतापुर तक पहुंच रही है। इसके अलावा सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक भी गाड़ियों की सेवा चालू है। वहीं गौरीकुंड से घोड़े खच्चर, पालकी पिट्ठू की सेवा चालू है। और जिन श्रद्धालुओं को पैदल यात्रा करने में परेशानी होती है वह अपनी जरूरत और सुविधा के अनुसार घोड़े खच्चर, पालकी पिट्ठू की सेवा ले सकते हैं। और जो श्रद्धालु पैदल यात्रा करना चाहते हैं वह पैदल भी अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। लेकिन आप चाहे पैदल जाएं, घोड़े से जाएं या पालकी से, मौसम की स्थिति को जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अभी मानसून का समय है और बारिश के कारण रास्ते फिसलन भरे हैं। एक और जरूरी बात दोस्तों, अगर आप रात के समय यात्रा करने की सोच रहे हैं तो मानसून के दौरान रात की यात्रा से जितना हो सके बचिए। रात में रास्ता ठीक से दिखाई नहीं देता और बारिश होने पर फिसलन और पानी का बहाव खतरा और बढ़ा देता है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि अपनी यात्रा दिन के उजाले में ही पूरी करें। और अगर यात्रा के दौरान अचानक तेज बारिश शुरू हो जाए तो आगे बढ़ने की जिद बिल्कुल मत कीजिए। किसी सुरक्षित स्थान पर रुककर बारिश कम होने का इंतजार करना ज़्यादा समझदारी है। प्रशासन अगर आपको किसी जगह पर रोकता है तो उनकी बात जरूर मानिए, क्योंकि वहां मौजूद प्रशासन और सुरक्षा टीम आपकी सुरक्षा के लिए ही काम कर रही होती है। तो दोस्तों, आज की पूरी स्थिति अगर मैं आपको एक बार फिर बता दूं तो आज केदारनाथ धाम में सुबह से मौसम बादलों वाला बना हुआ है। अभी सुबह बारिश नहीं हो रही है, लेकिन बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। श्रद्धालुओं की भीड़ काफ़ी कम है, इसीलिए बाबा केदारनाथ के दर्शन बहुत ही आराम से हो रहे हैं। यात्रा मार्ग खुला हुआ है और श्रद्धालु यात्रा कर रहे हैं। आज अभी तक किसी बड़े लैंडस्लाइड की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन रास्ते कई जगहों पर फिसलन भरे हैं और बारिश के कारण पानी बह रहा है। इसीलिए जो भी श्रद्धालु अभी केदारनाथ धाम की यात्रा करने वाले हैं वह पूरी तैयारी के साथ आइए। रेनकोट, ट्रैकिंग शूज, गर्म कपड़े और अपनी जरूरी चीजें जरूर साथ रखिए। और सबसे जरूरी बात, प्रशासन के निर्देशों का पालन कीजिए। मैं आप लोगों तक हर दिन केदारनाथ धाम का मौसम, यात्रा मार्ग, श्रद्धालुओं की भीड़ और यात्रा से जुड़ी जरूरी जानकारी पहुंचाती हूं। आगे मौसम में कोई बदलाव होता है, बारिश ज्यादा होती है या यात्रा मार्ग को लेकर कोई नया बड़ा अपडेट आता है तो मैं आप लोगों तक उसकी जानकारी जरूर पहुंचाऊंगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड है, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।